नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपसी कहासुनी के चलते अपने दोस्त का धारदार हथियार से गला रेता, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ठहरती सांसों के सिरहाने से देखती मरीचिका का दर्द बयां करता नाटक मिराज, ओम शिवपुरी नाट्य समारोह की चौथी अभिव्यक्ति के दर्शकों को भाव विभोर किया। 2 युवकों पर आधा दर्जन युवकों ने चाकू से हमला कर घायल किया, एक युवक की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुरा थाना इलाके में भूरी बढ़ाज गांव में एक युवक ने आपसी कहासुनी के चलते अपने दोस्त का धारदार हथियार से गला रेत दिया और उसे मृत समझकर फरार हो गया। घटनास्थल के पास से गुजर रहे राहगीर ने घायल को देख पुलिस को सूचना दी। राजवीर कार्यवाहक थाना प्रभारी प्रागपुरा ने बताया, पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आरोपी युवक को डिटेन किया है। वारदात के पीछे रुपयों के लेन देन की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बनेठी निवासी महेश महाजन ने स्थानीय निवासी राकेश कुमावत को गाड़ी में बिठाकर घुमाने के नाम पर साथ ले गया। दोनों जने प्रागपुरा इलाके के भूरी भड़ाज स्थित MDR रोड पहुंचे तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर महेश महाजन ने धारदार वस्तु से राकेश का गला रेत दिया, जिससे राकेश लहूलुहान होकर गिर गया। हम सायकालीन गश्त में थे तो जरिए टेलीफोन थाने को सूचना मिली कि भूरी बढ़ाज MDR रोड पर नदी के पास रोड के किनारे मजरूब राकेश पुत्र सुबह सिंह कुमावत उम्र 21 वर्ष निवासी बनेठी थाना पनियाड़ा को उसी के गांव का महेश अग्रवाल पुत्र राजेंद्र अग्रवाल जो चोटिया में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, अपनी लाल कलर की मारुति में लेकर के आया और उसका भूरी बढ़ाज रोड के किनारे गला रेत कर पटक गया है। इस इतला पर हम मौके पर पहुंचे, मजरूब को वहां से गाड़ी में साथ लेकर के BDM अस्पताल भर्ती कराया। BDM अस्पताल से रेफर करने पर उनके परिजनों को सूचित कर परिजन मौके पर आ गए। इलाज हेतु SMS जयपुर रवाना करवाया। आरोपी महेश अग्रवाल के घर पनियाड़ा पुलिस के साथ CO साहब विराटनगर के हमरा घर दबीज दे करके उसको डिटेन किया गया है, जिससे पूछताछ कर गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। उक्त मामले में मजरूब राकेश कुमावत के पर्चा बयान पर प्रकरण दर्ज किया गया है। खैरथल तिजारा जिले के खैरथल थाना क्षेत्र खिरगाची गांव के 2 युवकों पर बीती रात्रि में 3 बाइक सवार आधा दर्जन युवकों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बीती रात्रि को 3 बाइक सवार आधा दर्जन युवकों ने चाकुओं से गोद कर दिया था, जिसमें योगेंद्र जाटव की मौके पर ही मौत हो गई और अमित जाटव निवासी खिरगची गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं घटना को लेकर आक्रोशित लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक युवक के गांव खिरगची में मृतक के परिजन इंसाफ को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कैसा बच्चा हमारे बच्चों को मरा दो, खराब करें। मेरा सा गाँव में होता है, यहाँ ऐसे ना जाता जिंदा। अवैध देशी पिस्तौल के साथ महाकाल ग्रुप का सक्रिय सदस्य व पाटन थाने का SH राकेश निवासी बोपिया को पाटन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल में जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पाटन पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
श्री गंगानगर में तस्कर महावीर प्रसाद भोलू और उसके बेटों की 5 करोड़ रुपए की संपत्तियां पुलिस ने जब्त की हैं। तस्कर भोलू और उसके बेटों ने ये संपत्तियां तस्करी से मिले धन से खरीदी थी। पुलिस ने इससे जुड़ी जानकारियां जुटाई और ये प्रॉपर्टी जब्त कर ली। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी का साधुवाली स्थित एक मकान भूमि सहित 2 करोड़ 30 लाख रुपए की जब्त कर ली है। ये संपत्ति अगले आदेश तक राजस्थान सरकार की रहेगी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना, गोविंदगढ़, ब्रह्मबाग, जालोरी गेट, जोधपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर हिमांशु गुप्ता के निर्देशन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं जागरूकता के लिए संचालित स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र फलौदी 122 में जिला मुख्यालय फलौदी में राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर अर्चना व्यास ने जागरूकता रैली को नगर पालिका चौराहा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही लोकतंत्र में मतदान के महत्व की जानकारी दी गई एवं 100% मतदान करने का आह्वान किया गया। इस दौरान सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डॉक्टर भावना सांकला, श्रम एवं रोजगार विभाग में उप निदेशक आनंद सुथार एवं जागरूक आमजन उपस्थित रहे। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत बाप उपखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित कर मतदान जागरूकता के लिए मतदान संबंधित चित्रों को रंगों के माध्यम से उकेरा गया। विधानसभा आम चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि एवं मतदाता जागरूकता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान राज्य एवं भारत स्काउट गाइड मंडल जोधपुर द्वारा मुख्यालय से राजीव गांधी थाना तक मतदाता जागरूकता रैली निकालकर नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लोहावट में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडोर में मतदान शपथ कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों द्वारा शपथ ली गई। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के सुमेर स्कूल में मतदान की शपथ दिलाई गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोवनिया पीपाड़ शहर में अधिकाधिक मतदान करने के लिए शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का
प्रयोग करेंगे। जीवन एक पल में पूरा जिया जा सकता है या फिर पूरा जीवन बेमतलब भी हो सकता है। इन विचारों की अभिव्यक्ति करता नाटक मिराज एक कैंसर पीड़िता के दौरान इलाज आपबीती बयां करने की कहानी है। अकादमी सचिव लक्ष्मी नारायण बैरवा ने बताया कि जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के तत्वाधान में 31वें ओम शिवपुरी नाट्य समारोह की चौथी सांझ गुरुवार को पटना की राम रेपेटरी से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से प्रशिक्षित रणधीर कुमार के निर्देशन में अनन्या मुखर्जी रचित नाटक मिराज का प्रभावी मंचन किया गया। नाटक की एकल प्रस्तुति में NSD स्नातक दीक्षा तिवारी ने अपने अभिनय क्षमता की गहरी छाप दर्शकों के दिलो दिमाग पर छोड़ी। वहीं प्रबोध व सुनील का बनाया सेट दर्शकों में चर्चित रहा। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र में बीती जन्माष्टमी को ठाकुर जी के मंदिर में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में मटकी फोड़ प्रतियोगिता में उत्पन्न हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण वासियों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मटकी फोड़ने की बोली लगाई जाती है, जिसमें 3 युवक मूल सिंह उर्फ युवराज सिंह, महेंद्र सिंह व शिव प्रताप सिंह शराब पीकर आए और मटकी को जबरदस्ती फोड़ दिया, जिसमें पुजारी परिवार से चैनदास ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो तीनों युवकों ने चैनदास को गाली गलौज कर मारपीट कर दी, जिसमें गांव वालों ने बीच बचाव कर चैनदास को बचाया। फिर तीनों युवकों ने सीधे चैनदास के घर जाकर घर के बाहर खड़ी टैक्सी गाड़ी के कांच फोड़े और वहां स्विफ्ट गाड़ी का लोक तोड़कर गाड़ी में रखे पैसे ले गए। सुबह मथानिया थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत की वजह से 1 माह 5 दिन के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और आखिर 12 अक्टूबर को रात 3 बजे के आसपास उस स्विफ्ट गाड़ी में पेट्रोल डालकर उन युवकों द्वारा जला दी गई। जी 7/9/2023 को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व था, उसमें मटकी फोड़ प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें उसकी बोली लगी जाती, बोली किसी बंधु ने लगाई थी। तो गांव के ऐसे दबंग बच्चे, लड़के जो दबंग युवक है, वो लोग आए कि हमारे अलावा कौन फोड़ता, और ज़बरदस्ती शराब पी के आए, उस मटकी को फोड़ दी ज़बरदस्ती। तो बीच बचाव के लिए पुजारी का परिवार से है चैनदास वैष्णव, पुत्र सनोप नैनुदास जी वैष्णव, जिन्होंने वो थोड़ा सा टोका, भाई आप ऐसे मत करो। तो उन लोगों ने इसको मारने के लिए दौड़े और पीछे बहुत कुछ किया। उसके बाद में घर जा कर के उसकी टैक्सी गाड़ी थी, उसके कांच फोड़ दिए और साथ ही स्विफ्ट गाड़ी थी, उसके लॉक तोड़ दिए। उसमें पैसे रखे हुए थे, इसके मजदूरों के पैसे रखे हुए थे, 11,250 रुपये थे, वो निकाल के ले गए। उसके बाद में वहाँ उत्पात मचाया, पत्थर फेंके और इसको मतलब फ़ोन करके धमकी दी कि अभी कांच फोड़े, अब की बार तेरी गाड़ी को जला देंगे। और ऐसे और आज अभी हम लोग कमिश्नर साहब के पास में आए हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए हमारी स्विफ्ट गाड़ी को जला दी। उस सिलसिले में 2 केस वहाँ दर्ज करवा रखे हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों को रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हम बार फ़ोन करके कह चुके हैं कि भैया ये दबंग लड़के फिर हमें धमकी दे रहे हैं, उनके परिवार वाले हमें धमकी दे रहे हैं, फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं। फिर भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमें मजबूर होकर आज कमिश्नर साहब के सामने उपस्थित होना पड़ रहा है और पूरा परिवार सदमे में है, पूरा दहशत बहुत सदमे में है। परिवार देखे, इसका विकलांग बच्चा है और इसकी माता बुजुर्ग है और बहन है, वो भी इसके पास ही रहती है, और भाई है, उसको हार्ट अटैक का, जिस दिन गाड़ी चलाई उस दिन भाई को हार्ट अटैक का दौरा आ गया था। उसको तुरंत एम्स हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करवाना पड़ा और आज स्थिति कल ही उसकी छुट्टी हुई है। पूरा परिवार इतना सदमे में है और एकमात्र यही व्यक्ति है जो परिवार को पाल पोष करने वाला है, और उन्होंने इतनी धमकी दे चुके हैं कि अगली बार गाड़ी चल रही है, अभी तेरी बारी है, तुम्हें मार देंगे। तो फिर ऐसा हो जाएगा तो फिर इस परिवार को पालने पोषने वाला कौन होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। आपसी कहासुनी के चलते अपने दोस्त का धारदार हथियार से गला रेता, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ठहरती सांसों के सिरहाने से देखती मरीचिका का दर्द बयां करता नाटक मिराज ओम शिवपुरी नाट्य समारोह की चौथी अभिव्यक्ति के दर्शकों को भाव विभोर किया। 2 युवकों पर आधा दर्जन युवकों ने चाकू से हमला कर घायल किया, 1 युवक की हुई मौत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज बट के साथ। नमस्कार।